हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलईडी ड्राइवर सर्किट आप किस तरीके से आसानी से अपने घर पे बना सकते हो। देखो, जो हमारा एलईडी होता है उसके एलईडी पैनल को वोल्टेज देने के लिए एक ड्राइवर सर्किट अंदर लगा होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे किस तरीके से आसानी से इस ड्राइवर सर्किट को बना सकते हो, वो भी बस 4 कंपोनेंट्स की हेल्प से। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इस सर्किट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, जिसको हम लोग फिल्म कैपेसिटर भी इसको बोलते हैं, और इसका नंबर है 135J 400 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर होना चाहिए हमारे पास एक। उसके बाद हमारे पास एक रेजिस्टर होना चाहिए जो कि हमारा 1 मेगा ओम का है। देखो, ये मेरे पास एक रेजिस्टर है जो कि 1 मेगा ओम का है। उसके बाद फिर हमारे पास होना चाहिए ब्रिज रेक्टिफायर। देखो, कुछ इस तरीके का 4 डायोड से मिलके हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। तो हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास इस तरीके का ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है तो आप एलईडी ड्राइवर सर्किट जो भी खराब हो उसमें से निकाल सकते हो। ये जो 4 लेग आप देख रहे हो ये भी हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर है। फिर हमारे पास एक कैपेसिटर होना चाहिए जो कि एक पोलराइज्ड कैपेसिटर है, जो कि हमारे डीसी वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए होगा। इसका जो वोल्टेज है वो है 250 वोल्ट। देखो, ये हमारा कैपेसिटर है 250 वोल्ट का, और इसका जो माइक्रोफेराइड है वो है 4.7। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब सिंपली हमें वायरिंग करनी है। तो वायरिंग किस तरीके से करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, देखो ये एक पीएफ कैपेसिटर है जिसको हम लोग पिकोफेराइड बोलते हैं। तो ये पिकोफेराइड वैल्यू का एक कैपेसिटर है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली अपने इस रेजिस्टर को कुछ इस तरीके से पैरेलली कनेक्ट कर देना है। देखो यहाँ पे पैरेलली, ठीक है। तो अब मैं इसको पैरेलली कनेक्ट कर लेता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा जो 1 मेगा ओम का रजिस्टर है वो मैंने इस कैपेसिटर में पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, अब जो हमारा इस कैपेसिटर का एक प्रोब है उसमें हमारा ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट करना है। देखो कुछ इस तरीके से। देखो, जो 2 डायोड है उसका पॉजिटिव निगेटिव जो आपस में अटैच है, देखो ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव। तो इस साइड वाला हमें कुछ इस तरीके से इसमें अटैच कर देना है। देखो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। चलो मैं अब इसको इसमें ऐसे अटैच कर देता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बोला था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इस ब्रिज रेक्टिफायर को इस कैपेसिटर से अटैच कर लिया है। अब बहुत ध्यान से अटैच करना देख लो आप, ठीक है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, अब जो है हमारा जो एसी इनपुट होगा वो एक यहाँ से होगा, ये हमारा एक एसी इनका होगा, और दूसरा वाला इस साइड से होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक यहाँ से और दूसरा इस साइड से। अब सिंपली हमें क्या करना है कि हमारा जो अब डीसी आउट करेगा ये ब्रिज रेक्टिफायर, वो यहाँ से पॉजिटिव आउट करेगा और यहाँ से निगेटिव आउट करेगा। तो यहाँ पे हमें पोलराइज्ड कैपेसिटर जो है हमारा उसको शोल्ड कर लेना। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा जो कैपेसिटर था वो भी अटैच हो गया है। पॉजिटिव हमारा ऊपर की साइड जो कि हमारी पट्टी थी 2 डायोड की पट्टी, जो कि सिल्वर पट्टी है, वो वहाँ से हमारा पॉजिटिव आउट होगा, और जो नीचे हमारा ब्लैक पट्टी है वहाँ से हमारा निगेटिव आउट होगा। तो मैंने कैपेसिटर को पॉजिटिव और निगेटिव में कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स कनेक्ट कर लिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, अब हमें एलईडी पैनल को कनेक्ट करना है। तो एलईडी पैनल को किस तरीके से कनेक्ट करना है, एलईडी पैनल का पॉजिटिव जो वायर है वो हमें यहाँ से लेना है और निगेटिव यहाँ से लेना है, ठीक है। तो चलो अब एलईडी पैनल को भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। एलईडी पैनल भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। देखो, पॉजिटिव वायर यहाँ पे लगा दिया है मैंने कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और निगेटिव यहाँ पे कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल से। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें पावर सप्लाई देना है। पावर सप्लाई किधर देना है फ्रेंड्स, एक हमारा ये वाला टर्मिनल और दूसरा हमारा कैपेसिटर का जो पहला टर्मिनल है वहाँ। तो चलो अब हम लोग इसको पावर सप्लाई भी दे देते हैं। तो गाइज, अब हमें बस इस सर्किट की टेस्टिंग करनी रह गई है। तो चलो अब मैं इसको पावर सप्लाई देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था वहीं पे आपको पावर सप्लाई देना है। देखो, जैसे ही मैं पावर सप्लाई दे रहा हूँ हमारा जो एलईडी है वो फ्रेंड्स देखो कितने अच्छे से ग्लो कर रहा है, और कोई भी फ्लक्चुएशन इसमें नहीं है, और ग्लो भी ये बहुत अच्छे से कर रहा है। तो आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।